अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक रिसीवर है। तो आज हम इस रिसीवर को रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम कुछ नया करने वाले हैं। आज आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको खुश कर देगी और आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाएगा। तो वैसे भी आपने लाइक तो कर ही लिया होगा। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास ये एक रिसीवर है। तो मैं भी इसको पावर पे लगाता हूँ और इसको देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो अगर आप मैं देखें तो मैंने इसको पावर पे लगा लिया है, लेकिन इसके अंदर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर ये देखें, कोई इसकी एलईडी वगैरह नहीं ऑन हो रही। मैंने इसका पावर जो है पीछे से भी ऑन किया हुआ है, लेकिन अगर देखें कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर किस चीज़ का फॉल्ट है। सही हो गया। तो बहरहाल मैं भी क्या करता हूँ कि इसका जो ये ऊपर वाला कवर है इसको निकाल देता हूँ। तो ये मैंने इसका ऊपर वाला कवर निकाल दिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसके अंदर सप्लाई लगी हुई है, जो कि अगर आप मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखें इसकी जो आईसी है ये बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। ठीक है जी, ये आईसी ऐसे समझिए कि फट चुकी है सारी, ये ख़त्म हो चुकी है आईसी। तो इस आईसी का नंबर किस तरह से हम फाइंड करेंगे, मज़ीद बहुत कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके अंदर किस चीज़ का इसका किस तरह से इसका फॉल्ट हल किया जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो सप्लाई है इसको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी सप्लाई पहले डैमेज है। तो हमें तो इसका तो फॉल्ट तो पता चल ही गया है कि इसके अंदर सप्लाई जो है वो डैमेज है। तो अब हम इसका किस तरह से इसको रिपेयर करेंगे, तो मैंने आज आपको बताया कि इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वाकई में आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल में, तो आप लोग पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी। और अगर आपने पहले भी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दें। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इसकी सप्लाई जो हमारी बनती है 20, 15 और 3.3, तो ये इसकी सप्लाई बनती है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो इसकी जो आईसी है बिल्कुल डैमेज है। सही हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो इसकी आईसी जो है वो बिल्कुल डैमेज है, इसका हमें पता नहीं चलेगा कि इसको किस तरह से हमें पता चलेगा कि इस आईसी का नंबर क्या है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आईसी बिल्कुल डैमेज है। तो अगर आपको इस आईसी का नंबर नहीं मिल रहा तो आपने किस तरह से दूसरी आईसी को इस आईसी से मैच करना है, वो किस तरह से मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है जी। तो बहरहाल मैंने तो इसका डेटा शीट निकाला हुआ है। अगर आपको नहीं पता है इसका क्या पता है इसका नंबर कौन सा है, तो वो भी मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर इसका आपको डेटा शीट नहीं मिलती तो आपने इसको किस तरह से जानना है कि इसकी पॉइंटें कौन कौन सी हैं और कौन सी पॉइंट का क्या काम है। ठीक है जी। तो बहरहाल मैं अपना मल्टीमीटर आपके सामने रख लेता हूँ और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पॉइंटों को हम किस तरह से जानेंगे कि कौन सी पॉइंट किस काम की है। तो बहरहाल मैंने जो इसको देखा है तो वो ये है कि अगर आप यहाँ पर देखें, क्योंकि ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है बड़ा। ठीक है जी, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जो हमारा नेगेटिव वाली साइड है, ये देखें ये नेगेटिव साइड है और ये जो हमारी साइड है ये पॉजिटिव वाली साइड है। ठीक है जी। ये जो पॉजिटिव है यहाँ से ये यहाँ तक बताएगा। अगर आपको यहाँ तक बता रहा है तो ये आपने समझ लेना है कि ये आपकी ड्रेन है, जहाँ तक आपको बता रहा है। ठीक है जी। दूसरा तो इन्होंने ग्राउंड कर दिया, लेकिन ये या लास्ट में इसको हम ड्रेन कहेंगे। ठीक है जी। ये एक ड्रेन हो गई, ये ग्राउंड हो गया और इसके अंदर हमारे ये वीसीसी आ गए जो मेन फिल्टर बड़े कैपेसिटर की। ठीक है जी। 400 वोल्ट वाला कैपेसिटर जो है उसकी ये पॉजिटिव है और उसकी ये नेगेटिव है।
इसके अलावा हमारा ड्रेन यहाँ पर लगेगा। ड्रेन वहाँ पर लगाता है, वहाँ पर लगता है जहाँ पर आप यहाँ पर देखें तो आपकी जो सप्लाई, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये मैंने इसको बी प्लान पर सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है जी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा करीब कर देता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से जाना जाएगा, कि बीप साइड और कौन सी, और ये सारा कुछ मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो ये साइड यहाँ तक बताएगी। ठीक है जी। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे बता रही है, ये जो है नो पॉइंट है, एनसी है। एनसी का मतलब ये होता है कि ये नो कनेक्शन, यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर ये देखें जो हमारा बड़ा कैपेसिटर की जो पॉजिटिव जहाँ पर लगती है, जिस कॉइल की पॉइंट पर लगती है, दूसरा एंड जो होता है जहाँ पर ये बताएगा हमारा मीटर, वो हमारा ड्रेन का होता है। ठीक है जी। ड्रेन भी वहाँ पर लग जाता है। और इस तरह से आप, अगर आप जो मोसफेट लगाता है, मोसफेट की जो सेंटर वाली पॉइंट होती है वही होती है। ठीक है जी। मोसफेट की सेंटर वाली पॉइंट होती है और जो आईसी होती है उसकी ड्रेन पॉइंट यहाँ पर लग रही होती है। सही हो गया। तो ये बात आप लोगों ने समझ लेनी है। इसके अलावा ड्रेन तो आपको पता चल गया कि ड्रेन कौन सी है। इसके अलावा अगर आपने ग्राउंड देखनी है तो ग्राउंड को वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ग्राउंड कौन सी है, वो तो सारों को ही पता होता है। ठीक है जी। वो भी अगर आपको नहीं पता चल रहा तो वैसे आपने क्या करना है कि एक पॉइंट आपने यहाँ पर रखनी है, और सॉरी, तो आपने क्या करना है कि एक पॉइंट आपने यहाँ पर रख लेनी है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर रख लेनी है। दूसरी पॉइंट आप टच करते जाएं, जहाँ पर आपको मीटर बताता है वहाँ पर आपकी ग्राउंड है। वैसे भी अगर आपको नहीं पता चल रहा है, ये देख लें, ये देखें, ये हमारी आईसी की ग्राउंड लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है जी। यहाँ से अगर देखें तो ये भी ग्राउंड जा रही है, यहाँ पर हमारे फीडबैक को लग रही है, आउटर कपलर को। ठीक है जी। आउटर कपलर है, आउटर कपलर के अंदर ये देखें ये ग्राउंड जा रही है। दूसरी ग्राउंड हमारी जा रही है, ये देख लें, ये आईसी के ऊपर जा रही है। ठीक है जी। एक आउटर कपलर के ऊपर जा रही है और दूसरी हमारी आईसी के ऊपर जा रही है। ये भी आपको पता चल जाएगा कि हमारी ग्राउंड कौन सी है। तो भी आपको ड्रेन भी पता चल गया और जो हमारी ग्राउंड है वो भी आपको पता चल गई। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम इसके ऊपर दूसरी चीज़ें चेक करते हैं, वो कौन सी है कि इस आईसी को वीसीसी चाहिए होती है। वीसीसी से मुराद ये होता है कि इसको वोल्टेज चाहिए होते हैं। इस आईसी को वोल्टेज कहाँ पर मिलते हैं, हमें किस तरह से पता चलेगा कि इसकी वीसीसी की पॉइंट कौन सी है। अगर आपको इसकी वीसीसी की पॉइंट ढूंढनी है तो वो कैसे पता चलेगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है, क्योंकि हर सप्लाई के अंदर ये चीज़ें होती है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये छोटा कैपेसिटर लगा होता है, बड़े कैपेसिटर के साथ छोटा कैपेसिटर लगा होता है सप्लाई के साथ। तो वो देख लेना है, उसकी जो नेगेटिव पॉइंट तो वैसे भी ग्राउंड होगी, जो पॉजिटिव पॉइंट है वो देखनी है कहाँ पे लग रही है। अगर यहाँ पर देखें तो ये इसकी पॉजिटिव पॉइंट है, इस बड़े के छोटे कैपेसिटर की ये पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये देखें कहाँ पर जा रही है। तो अगर देखें तो ये हमारी वीसीसी आ गई। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम इसकी गेट की पॉइंट चेक करें कि हमारे इस आईसी की गेट की पॉइंट कौन सी है, अगर वो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर आपकी वीसीसी लगी होगी वहाँ से एक रजिस्टर लग के आपकी गेट के पास जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपकी जो है वीसीसी की पॉइंट आ रही थी। वीसीसी की पॉइंट के बाद आपकी ये गेट की पॉइंट, एक ये रजिस्टर लगती है, वो 40 ओम्स की होती है। ठीक है जी। कि एक रजिस्टर लगा के इसको यहाँ पर गेट पे दिया गया है। ठीक है। ये आपकी वीसीसी हो गई जो कि यहाँ से आ रही है, और यहाँ पर, और यहाँ से एक रजिस्टर लगा के यहाँ पर ये देखें गेट को दे दी गई है। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गई, आपकी गेट क्लियर हो गई, वीसीसी क्लियर हो गई। इसके अलावा ये फीडबैक है, फीडबैक कहाँ से आती है ये देख लें। ये फीडबैक की जैसी पॉइंट आएगी ये सीधी जाके आपके फीडबैक के लगेगी। लेकिन इसके साथ का एक जो अपना नैनो फेराइड कैपेसिटर जो होता है वो लगाया जाएगा यहाँ पर, जिसको पीएफ कैपेसिटर भी बोला जाता है। ये देखें, ये नैनो फेराइड कैपेसिटर है, ये पीएफ कैपेसिटर भी इसको बोला जाता है। तो ये इसका पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर। एक पॉइंट ग्राउंड के साथ लगेगी और एक हमारी फीडबैक के साथ लगेगी, जो कि हमारी आईसी की फीडबैक के साथ लगती है। ठीक हो गया। तो ये सारी हमारी जो पॉइंटें थी वो हमने क्लियर कर दी। लेकिन ये अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो ये सेंस की पॉइंट आ जाती है, जिसको हम सोर्स भी कह सकते हैं, सेंस भी कह सकते हैं, इसमें और बहुत सी एस भी कह सकते हैं इसको। अगर ये जो पॉइंट है आपको अगर इसको लगाना है तो आपने क्या करना है कि एक रजिस्टर लगा के, कोई भी ओम्स की रजिस्टर लगा के आपने इसको ग्राउंड कर लेना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये और रजिस्टर लगी हुई है, तो इसको हमने इन्होंने ग्राउंड कर दिया है। ठीक है जी। तो ये एक रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड कर दिया है इसको। तो बहरहाल ये सारा इस तरह से इसका डिज़ाइन है। जितनी भी मैंने आपको पॉइंटें बताई मैंने इसको आपको बता दी है कि कौन सी पॉइंट कहाँ पर है। सही हो गया जी। अब हम इसके साथ की दूसरी पॉइंट किस तरह से लगाएंगे। हम इसके अगर दूसरी हमें अगर आईसी लगानी हो
तो वो किस तरह से लगाई जाएगी वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है जी। तो मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो मेरे पास एक आईसी है, तो ये देख लें, ये मेरे पास ये एक मैंने ड्रा किया हुआ है पहले से ही, जो कि ये जो हमारे पास आईसी है, ये हमारे पास ये आईसी लगी हुई है। अब जो हम आईसी लगाने वाले हैं, हम ये आईसी लगाने वाले हैं। अब इस आईसी का नंबर क्या है और इस आईसी का नंबर क्या है, वो वीडियो आपको आगे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि अभी ये आईसी और ये आईसी के इन दोनों के कनेक्शन कर लेता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो इसके अंदर डिफरेंट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ तो इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर ड्रेन देखें तो यहाँ पर 5 और 6 का ड्रेन है, 2 का, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो 3 का ड्रेन है। ये तो इसका कोई इतना इशू नहीं है, अगर इसको दोनों इकट्ठा कर लिया गया है तो इसको भी इकट्ठा कर सकते हैं हम। इसके अलावा अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ये 2 ग्राउंड है, ये हम इसके साथ ग्राउंड लगा सकते हैं। वीसीसी के साथ हम वीसीसी लगा सकते हैं, फीडबैक के साथ हम फीडबैक लगा सकते हैं। लेकिन आईपीके और इसके अलावा वीएसटीआर, ये क्या चीज़ें हैं, आप आज की वीडियो में तो हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों चीज़ें इस जगह में काम आती हैं हमें। लेकिन आज मैं इस पॉइंट का जो मैं आपको बताता हूँ, ये जो पॉइंट है हमारी एनसी है, इसको आपने समझ लेना है कि ये हमारी पॉइंट एनसी की पॉइंट है, इसको आपने छोड़ देना है। लेकिन ये जो पॉइंट है हमारी है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट है, जो हम गेट के बोल रहे थे, हम इसको स्टार्टिंग कहते हैं, ठीक है जी। तो ये पॉइंट हमारी लगेगी, जो कि हमारी लगेगी अपनी जो हमारा बड़ा कैपेसिटर होता है 400 वाट वाला, 400 वाट वाला जो कैपेसिटर होता है, 400 वाट वाले कैपेसिटर के साथ हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, जो कि हमारी 200 के की होगी, ठीक है जी। 200 के की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं आप, ठीक है जी। वो रेजिस्टेंस लगा के आपने क्या करना है कि डायरेक्ट आपने क्या करना है, अपने कैपेसिटर की वीसीसी पॉइंट में लगा लेनी है, ठीक है जी। कैपेसिटर जो 300 वाट वाला जो 300 वाट वाला जो कैपेसिटर होता है उसकी पॉइंट के साथ लगानी है, लेकिन एक रेजिस्टेंस लगा के बाद उसके बाद वैसे भी आप लगा सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। लेकिन इस आईसी की सेफ्टी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक हो गया। तो चलो हम इसके अभी कनेक्शन वगैरह कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके कनेक्शन वगैरह किस तरह से किए जाएंगे। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो आईसी है, तो पहले हमें ये जो आईसी लगी हुई है इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये आईसी जो है यहाँ से हमें इसको रिमूव करनी है। तो मैं पहले इसको आईसी को रिमूव कर लेता हूँ जल्दी से। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें, एक ये मैंने आईसी चेंज की है, सही हो गया। और इसके अलावा ये जो एक रजिस्टर है, ये असल में फ्यूज रजिस्टर होती है, ये भी मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि यहाँ से अगर देखें तो ये भी यहाँ से जली हुई थी, ये फ्यूज रजिस्टर जली हुई थी। और इसके अलावा ये जो हमारे पास ये एक जो आईसी थी ये भी जली हुई थी। तो बहरहाल ये दोनों मैंने चीज़ें यहाँ से निकाल दी हैं, और ये मैंने आईसी के ऊपर लगाई है, ये देख लें इस तरह से लगाई है मैंने इसकी आईसी, क्योंकि ये यहाँ पर बैठती नहीं। इसके कनेक्शन और उसके कनेक्शन जो है वो बहुत डिफरेंट से हैं इन दोनों के वहाँ पर। इसके अलावा अगर आप इसकी कनेक्शन वगैरह की डिटेल वगैरह जानना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट में कहें कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको इसकी डिटेल से इसकी आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा कि इसके कनेक्शन वगैरह किस तरह से किए जाते हैं। अगर कोई भी ऐसी हो वो उसके कनेक्शन दूसरी आईसी में किस तरह से किए जाते हैं। असल में ये जो मेरे पास आईसी पड़ी हुई है, ये मैंने आईसी जो लगाई है, ये मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखो, ये DMO 365R, ये एक हमारे पास आईसी है। तो ये मैंने आईसी यहाँ पर लगाई है। असल में इसका मैंने जो डेटा शीट निकाली है, तो ये जो इसकी जो डेटा शीट थी वो ये थी कि SP और 5623, ये इस तरह से कोई इसका नंबर था। तो बहरहाल ये कोई भी आईसी हो, हमें सिर्फ इसका पता होना चाहिए कि इसका ड्रेन कौन सा है, वीसीसी कौन सा है, ग्राउंड कौन सा है। तो बहरहाल इसके भी अगर आपको नहीं पता कि वीसीसी क्या होता है, ड्रेन क्या होता है, ग्राउंड क्या होता है, तो इन चीज़ों के बारे में भी अगर आपको कुछ नहीं पता तो मुझे नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल से आपको समझा लूँ। और इसी वीडियो का आपने मुझे अवार्ड देना है तो वो आपने लाइक करके मुझे अवार्ड देना है। इसके अलावा अगर आप लोगों को इन चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है कि नीचे कि आप लोगों को मैं ऐसी एसएमपीएस बना के दिखाऊं, क्योंकि हम ये अपनी भी एसएमपीएस बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम अपनी एसएमपीएस बना सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल आपको दूंगा कि ये किस तरह से वर्क करती है, ये क्या इसके अंदर फंक्शन वगैरह होते हैं, वो सारा कुछ आपको मैं बता सकता हूँ। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट हुआ तो मैं इनके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये इनों के ऊपर बहुत मेहनत लगती है।
अगर आप लोगों ने मुझे भरपूर साथ दिया तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ऐसी बहुत सारी सप्लाई जो होती हैं उनको रिपेयर करने का तरीक़ाकार बताऊँगा। तो बहरहाल हमने इसको तो रिपेयर कर लिया है, पर देखते हैं कि ये हमारा कामयाब भी होता है कि नहीं होता। जितनी मैंने बातें की है वो सच्ची भी है या झूठी हैं। तो वो सारा कुछ हम आज इसे को चला के देख लेंगे और देखते हैं कि ये जितना भी हमने आपको बताया ये बिल्कुल सही भी है कि नहीं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो हमारा फ्यूज़ जल गया था, ये देख लें। इसके साथ मैंने एक पतली सी वायर लगा ली है यहाँ पर, ये देख लें। अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये देख लें, ये एक मैंने पतली सी वायर लगा ली है यहाँ पर। अगर आपके पास भी कोई ऐसी पतली सी वायर है तो वो आपने जंपर के तौर पे लगा लेनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इसको चेक कर रहे हैं तो पहले हमने पतली सी वायर लगानी है। अगर कोई भी इतना इशू होता है तो पहले हमारा फ्यूज उसी टाइम उड़ जाए। तो बहरहाल मैंने एक पतली सी वायर लगाई हुई है। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इसको चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमने जो इसको रिपेयर किया है, जो हम बातें कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं लगाता हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों को जो हमें सप्लाई मिलती है बाज़ार से, क्या हम वो भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, वो भी हम बना सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसके अंदर भी मैं एक वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा। लेकिन आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आपका इंटरेस्ट मुझे इस तरह से पता चलेगा कि आप लोगों ने मेरे ये वीडियो के नीचे लाइक किया, तो लाइक की मदद से मुझे पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट कितना है। क्योंकि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। आपके पसंद के हिसाब से और नापसंद के हिसाब से मैं वीडियो को बनाता रहता हूँ। अगर आपका इस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट है और पसंद है ये आपको वीडियो, तो बहरहाल आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं आप, और इसके अलावा आपने लाइक भी कर लेना है, ठीक है जी। जो भी इसके हिसाब के कोई भी अगर आपका सवाल है तो वो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो बहरहाल हम क्या करते हैं कि इसको चालू करते हैं, और चालू करने के बाद हम देखते हैं कि इसके आउटपुट वोल्टेज हमें मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो बहरहाल हम क्या करते हैं कि इसके वोल्टेज जो है आउटपुट के वो चेक कर लेते हैं। तो बहरहाल ये मैंने अपना मीटर उठा लिया है और मैंने अब मीटर को जो है डीसी की रेंज पर सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है जी। तो बहरहाल मैंने इस मीटर को जो है डीसी की रेंज पर सेट किया हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको पावर पे लगा लेता हूँ। पहले हमारी जो ये सप्लाई है इसको मैं पावर पे लगाता हूँ। ये तो आपने जब भी लगाना है फर्स्ट टाइम तो आपने सीरीज़ पे लगाना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास ये सीरीज़ बोर्ड है, तो मैं सीरीज़ पे लगा रहा हूँ। आपने जब भी लगाना है फर्स्ट टाइम आपने सीरीज़ पे लगाना होता है। तो बहरहाल मैंने इसको पावर पे लगा लिया है। अभी हमारे इस सप्लाई के अंदर करंट मौजूद है। आपने ये जो साइड होती है ये डेंजरस साइड होती है, इसमें आपने हाथ नहीं लगाना। ये देख लें, यहाँ के बीच में आपको बताया गया है कि ये डेंजरस है और ये कूल है। इसके अंदर आपको कोई शॉक वगैरह नहीं लगेगी। अगर आपने इसमें हाथ लगाया तो आपको बड़ा शॉर्ट लग सकती है। तो बहरहाल हम इसके वोल्टेज वगैरह देख लेते हैं कि हमें जो इसके एसी के जो वोल्टेज है वो जो हमारे जो सप्लाई के वोल्टेज है वो कितने आ रहे हैं। पहले हमने इसके सप्लाई के वोल्टेज चेक करने हैं कि हमारे सप्लाई के वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो पहले हम इसकी सप्लाई के जो वोल्टेज होते हैं वो चेक कर लेते हैं कैपेसिटर के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो कैपेसिटर के ऊपर हमें 305 वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमारा जो बड़ा कैपेसिटर होता है 300 वोल्ट वाला, और सॉरी 400 वोल्ट वाला, तो वहाँ पर हमें देखें 305 वोल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसकी आउटपुट की बात करें तो हमें आउटपुट में कितने वोल्टेज मिल रहे हैं वो देख लेते हैं। तो जो हमें रिक्वायरमेंट थे वो हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते। अगर आपको यहाँ पर मैं बताऊँ तो 3.3 वोल्टेज मिलने चाहिए हमें। देखते हैं कि हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते यहाँ पर। तो अगर आप देखें तो 3.3 वोल्टेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हमारे ये 15 वोल्टेज हो जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे 15 वोल्टेज होते हैं। तो ये देखें 1.4, ये 14 वोल्टेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 14 वोल्टेज भी देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद 19 वोल्टेज हमें देखने को मिलने चाहिए यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें वोल्टेज जो है वो बिल्कुल सही तरह से मिल रहे हैं। 17 से 18 वोल्टेज जो है हमारे 19 वोल्टेज हमें इसको देखने के चाहिए, लेकिन ये हमारे 18 वोल्ट दिखा रहा है। 1 वोल्ट का कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। अगर वो भी हमें इसको सेट कर लें तो वो भी हमें सेटिंग में आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी हमारे वोल्टेज बिल्कुल सही तरह से आ रहे हैं। तो बहरहाल हम देख लेते हैं कि हमारा जो अभी जो रिसीवर था वो भी इसके साथ वर्क करता भी है कि नहीं करता, क्योंकि हमने जो इसके रिपेयर किया है हमने इस रिसीवर के लिए रिपेयर किया है। तो बहरहाल मैंने तो वैसे ही इसकी सप्लाई ये लगा ली है। जब इसको मैं इसको फिट करूँगा तो उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लूँगा यहाँ पर। तो बहरहाल सिर्फ आपको सिंपल दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा जो रिसीवर है बिल्कुल सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। क्योंकि असल में ये जो सप्लाई है सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने बनाई है,
सिर्फ तजर्बे के लिए मैंने आपको दिखाया कि ये देख लें, इस तरह से भी हमें सिप्लाई बना सकते हैं। तो ये देख लें, मैंने अभी यहाँ पर लगा लिया है, ठीक हो गया। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारी जो सप्लाई है ये बिल्कुल सही तरह से बन भी रही है कि नहीं बन रही, क्योंकि अगर हमारी सप्लाई से बनेगी हमारे यहाँ पर रिसीवर हमारा ऑन हो जाएगा। तो बहरहाल मैं अभी इसको कैमरे को जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो बहरहाल मैंने इसको अभी सेट कर लिया है। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इसको पावर पे लगा के चेक कर लेते हैं। तो ये इसकी पावर की वायर है। तो बहरहाल मैं अभी इसको लगा के चालू करके चेक कर लेता हूँ। ये देख लें, ये देख लें, ये कहीं और से नहीं आ रही है, क्योंकि अमूमन ये कहते हैं कि यार आपने पता नहीं किस तरह से किया। ये देख लें, क्योंकि इसकी अपनी वायर है। तो अब हम इसको चालू करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो रिसीवर है वो ऑन होता है कि नहीं होता। तो मैंने अभी इसको पावर पे लगा लिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो रिसीवर है बिल्कुल ओके हो चुका है, बिल्कुल ओके सप्लाई हमने बना ली है इसकी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा रिसीवर है बिल्कुल ऑन हो चुका है, ये देख लें, सही हो गया। हमारा जो रिसीवर है ये बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये वही सप्लाई लगी हुई है जो हमने रिपेयर की है अभी। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर कोई आईसी वगैरह नहीं लगी हुई इसके ऊपर। ये देखने में अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देख लें, कोई आईसी नहीं लगी हुई इसकी। अगर पीछे की बात करें तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये आईसी लगी हुई है हमारी। और उसके बाद हम इसको अगर देखते हैं सामने से, देखते हैं कि हमारा जो सप्लाई है अभी सही तरह से वर्क कर रही है कि नहीं करी। तो ये देखिए कि हमारा जो रिसीवर है बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहा है। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई है तो बहरहाल आप लोगों ने मुझे क्या करना है कि लाइक करना है, ठीक है जी। तो नीचे कमेंट भी करना है और लाइक भी करना है। अगर आप लोगों को इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर इन चीज़ों के ऊपर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे लाइक भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए ज़्यादा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।